हेलो दोस्तों। Hi everyone. वेलकम टू डे 12 ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। और आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग एक जनरल डिस्कशन करेंगे। स्ट्रगल्स ऑफ अ फर्स्ट टाइम फाउंडर इन इंडिया। तो अपने अपने ओपिनियन शेयर करेंगे कार्तिक और मैं कि हमारे क्या ओपिनियन है फर्स्ट टाइम फाउंडर्स को लेके और वो भी इन इंडिया, इन इंडिया। बाहर नहीं। हाँ, दिस इज एप्लीकेबल हाँ, ओनली इन इन इंडिया। इंडिया। तो मतलब कार्तिक, हम लोग भी फर्स्ट टाइम फाउंडर्स थे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हम लोगों ने स्टार्ट करके हम लोगों ने क्या सीखा फर्स्ट टाइम फाउंडर्स के बारे में इंडिया में। स्टार्टिंग में तो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत लोगों ने हमें मना ही कर दिया। अरे हम्म, तुम क्या करोगे, छोड़ो, नौकरी करो, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, ठीक है, वही करो। ये सब अपने, ये सब पैसे होते तो वही लोगों के लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं होता। वो सारी चीज़ें बोलते हैं लोग, चाहे कोई भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, डिमोटिवेट कोई नहीं करता, घर वाले तो हर चीज़ में सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन बाहर जो होते हैं लोग, दोस्त दोस्त लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई यार क्या करेगा, पागल है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है इंडिया में। तो एक तो इंडिया का परसेप्शन ऐसा बना दिया है, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो फाउंडर, अरे क्या उखाड़ोगे यार, कुछ नहीं होगा, ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे, कोई पैसे नहीं देगा। तो वो सारी चीज़ें, तो मतलब कोई, सबसे पहले तो आधे लोग तो मतलब वहीं जीत जाते हैं जो लोग स्टेप ही नहीं उठाते ना। बहुत सारे लोग तो स्टेप ही नहीं उठाते, वो सोच के ही रह जाते हैं कि हाँ करना था। और आई थिंक हम लोग भी यही सब चीज़ें सोच सोच करके ये 10 साल निकाल भी दिए हम लोगों ने। मतलब हम लोग तो ऑलमोस्ट 10 साल नौकरी किया है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं वो परसेप्शन में थे। लेकिन एक दिन लगा कि भाई चलो ठीक है, करते हैं यार शुरू, नहीं तो ये एज निकल जाएगा और वो एनर्जी और टाइम चला जाएगा ना जब, तो फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए माइंड में कि हमने ट्राई भी नहीं किया। करेक्ट। और इसमें क्या है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार इसमें दो चीजें हैं फर्स्ट टाइम फाउंडर्स की लाइफ। इंडिया में फर्स्ट टाइम फाउंडर्स की लाइफ जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है। रीजन भी कि अगर फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, अगर मैं पहली बार स्टार्टअप कर रहा हूँ और मैं किसी आईआईटी या किसी एलीट कॉलेज से नहीं हूँ। हर कोई, सारे टैलेंटेड लोग आईआईटीज में नहीं जाके बैठे होते, सारे टैलेंटेड लोग आईएम्स के नहीं होते हैं, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट वाली जो कम्युनिटीज होती है ना, उसमें पता नहीं क्या, एक तो इंडिया में बहुत हवाबाजी है कि दे विल ओनली प्रेफर आईआईटीएंस एंड आईएम्स, ठीक है। चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी क्यों ना हो, चाहे आपने कुछ भी क्यों ना बना लिया हो, ठीक है। आपको एट एवरी पॉइंट यू नीड टू प्रूव यू। मतलब आपको हर पॉइंट पे, इवन आपने ट्रैक्शन भी कर लिया ना, तो भी आपको बहुत डाउट किया जाएगा। लेकिन इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी और यू आर फ्रॉम आईएम, तब आपने एक भी कस्टमर भी नहीं लेके आए होंगे ना, तब भी दे विल ट्रस्ट यू। तो ये तो इंडिया में है। मतलब दिस इज समथिंग विच इज अ डीपर लेवल प्रॉब्लम कि एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर एंड नॉन आईआईटी एंड नॉन आईएम, सो यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, ठीक है। आप फाउंडर तभी बनना, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी तभी स्टार्ट करना अगर आप इन दो प्रेस्टिजियस कॉलेज से नहीं हो। और आप अगर और आपको बहुत ही ज्यादा पैशन है, तो आपको हर स्टेज पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप इन दो कॉलेजेस से हो, बहुत प्रेस्टिजियस एलीट कॉलेज से हो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल कम हो जाता है। अरे लोग, हम्म, पहले तो सबसे हम्म, पहले, मतलब आप किसी से मिलो ना, हम्म, हम लोग जैसे काफ़ी लोग मेंटरशिप वगैरह के लिए मिलते थे किसी से। तो यार लोग तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते थे कि हाँ भाई बताओ क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ठीक है। और जैसे तुम बताते हो कि भाई हाँ कोई आईआईटी आईएम टैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बस जॉब करते थे, आ गए यहाँ पे। तो वो लोग तुम लोगों को इस तरह से धोएंगे ना रख के, मतलब हम लोगों को तो धोया। तो यार वो क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो भी आपको लेना आना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि आपको हर बार रिएक्ट नहीं करना होता है। चलो ठीक है, आपके बारे में कोई एक हद तक बोलेगा बोलेगा, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, आप उसको जवाब करेक्ट, दोगे ही दोगे, सुन के भी नहीं आने का ऐसा फालतू का किसी का, ठीक है। करेक्ट, लेकिन करेक्ट। हाँ, कोई क्रिटिसिज्म देगा तो क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म भी झेलने एक का हिम्मत होना प्रोफेशनल चाहिए, तरीके से लेना चाहिए। लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ, हम एक इवेंट में गए थे। हम एक इवेंट में गए थे दुबई में। तो हम लोगों को, एक ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। तो पूरा इवेंट हुआ, बहुत अच्छा इवेंट हुआ, बहुत सारी लीड्स मिली, बहुत काफी हम लोगों को बहुत अच्छा अट्रैक्शन मिला वहाँ पे। इवेंट के लास्ट डे पे हम लोग बस पैकअप ही कर रहे थे, तो कोई पर्सन महाशय आए हमारे पास।
तो बोले कि हम मैं उस इन्वेस्टमेंट फर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बोले कि मैं वहां से, बहुत बड़ी इंडिया की इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है, उनका वीसी बोले वो कि मैं उनका वीसी हूँ। तो उन्होंने हमारा बिजनेस के बारे में पूछा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला हमको, बंद कर दो, नहीं चलेगा तुमसे, नहीं होगा तुमसे। हमने सिर्फ 5 मिनट की कन्वर्सेशन भी नहीं करी होगी उनसे, और उन्होंने हमको बोला धंधा बंद कर दो, खत्म है तुम्हारा, बेकार है, चलेगा ही नहीं, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बेकार है। हम 2 साल से ये काम कर रहे हैं भाई, उस टाइम पे हम 1 साल से कर रहे थे, है ना। और बंदे ने 5 मिनट में हमको ऐसा बोल दिया कि तुम बंद कर दो, खत्म कर दो। तो उस तरह के लोगों को तो गाली देके ही भगाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, उसने कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दिया, मतलब उसने एक ऐसे सिमिलर स्टार्टअप में कुछ किया होगा और उसने आई थिंक खुद ही थोड़ा पैसा गवा दिया होगा, खुद ही उसने कोशिश करी होगी, तो वो अपनी एक्सेल फाइल्स दिखा रहा था कि मेरे से एक भी लोग कॉल पे नहीं आए, ये नहीं आए। अरे तुमसे नहीं आए तो दूसरे से तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है तुमसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। अगर दुनिया में एक स्टार्टअप सेम डोमेन में नहीं चला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेम डोमेन में स्टार्टअप ही नहीं बनने बंद हो जाएंगे। तो वो पता नहीं क्या माइंडसेट था, बट वो माइंडसेट ऐसा था बंदे का। सबसे पहले तो बंदा गालियां देके बात कर रहा था, मतलब बहुत बैड वर्ड्स बोल रहा था, कैजुअल हो गया था, मतलब 5 मिनट की कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा कैजुअल हो गया था। और फाउंडर्स को जनरली लोग पता नहीं क्यों इंडिया में ऐसा क्यों समझते हैं कि उनका कोई मतलब कुछ है नहीं, मतलब उनको कोई कुछ भी बोल के जा सकता है। तो ये चीज बहुत खराब है इंडिया में। मतलब इफ यू आर डूइंग अ जॉब, भाई तुम वीसी भी हो तो देन स्टिल यू आर डूइंग अ जॉब, तुम फाउंडर से कम नीचे ही हो। इवन तुम वीसी भी हो तो यू आर डूइंग अ जॉब ओनली, राइट। फाउंडर के जितना तुमने रिस्क नहीं, फाउंडर ने जितना रिस्क लिया ना उतना तुम ले भी नहीं सकते हो रिस्क कभी। तुम दूसरे के पैसे पे रिस्क ले रहे हो, फाउंडर अपनी लाइफ पे रिस्क लेता है। तो फाउंडर इज ऑलवेज अबव वीसीज। तो मैं आपको बोलूंगा कि वीसीज अपने को वीसी से नीचे मत समझो, और आपको वीसी चूज करना चाहिए, ना आपको वीसी चूज करना चाहिए। वीसी को फाउंडर चूज करना चाहिए या फिर स्टार्टअप चूज करना चाहिए। करेक्ट। सो एटलीस्ट वो माइंडसेट होना चाहिए। इंडिया में ये है भाई कि फाउंडर्स वीसीज के पीछे भागते हैं और फिर उनको प्लीज करते हैं, या फिर जो भी है प्रॉमिस करते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस भी कभी कभी करते हैं। वो नहीं करना चाहिए वो सारी चीजें। बट इंडिया में वीसीज को इज्जत मिलती है, फाउंडर्स को इज्जत मिलती ही नहीं है। बट फाउंडर, बिना फाउंडर्स के वीसीज रह सकते हैं क्या? तो वीसीज को पैसा कौन कमा के देता है? फाउंडर्स ही तो कमा के देते हैं। अब अगर स्टार्टअप्स ही नहीं होंगे तो आप पैसा कहाँ से कमाओगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है सबको इक्वल इज्जत मिलनी चाहिए, फाउंडर्स को भी, वीसीज को भी। और फाउंडर्स को भी खुद समझ में आना चाहिए कि यार देयर वर्थ, उनका वर्थ क्या है। और कैरिड अवे नहीं होना चाहिए ऐसी कन्वर्सेशन से। यू जस्ट कीप काम। और हाँ, किसी से बहसबाजी भी नहीं करनी है, कि हमने भी यही किया, वी जस्ट केप्ट काम। हमने थोड़ा, हमको मन कर रहा था कुछ बोलने का, लेकिन हम नहीं बोले, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। हमको पता चल गया कि आगे इनसे बात नहीं करनी है, ओके। तो ऐसे कई सारे कस्टमर्स भी मिलेंगे आपको, जो आपको इनिशियली आपको डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि यार यू डोंट नो द पर्सनैलिटी। कई बार होता है लोग जेलस भी हो जाते हैं, है ना। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग जेलस नहीं होते हैं, बहुत प्लीजिंग नेचर के होते हैं। तो आप कुछ भी बोलोगे वो आपको अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है, यस मैन होते हैं, समझना पड़ेगा। और कई बार ऐसे लोग होते हैं, कोई लोग बहुत जेलस होते हैं, तो वो कुछ भी करोगे तो वो आपको खराब ही बोलेंगे। तो आपको भी लोग चूज करने पड़ेंगे, किससे आपको फीडबैक लेने हैं, किससे आपको, जिसने कुछ उखाड़ा है ना लाइफ में, ठीक है, उसी की सुनो, बाकी जनता की मत सुनो। बस यही है, ठीक है।